Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. So let's get started without wasting any time. Marginal rate of substitution is the rate at which the consumer can substitute one good for another without changing the level of satisfaction. मीन्स एक कंज्यूमर को सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहने के लिए जिस रेट पर कमोडिटी एक्स की एक यूनिट या ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए कमोडिटी वाई की यूनिट को गिव अप करना पड़ता है उसे कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इट इंडिकेट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही किसी इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को फिक्स करती है. कैसे? मान लो एक कंज्यूमर को किसी इंडिफरेंस कर्व IC1 पर टोटल 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन की गेन कर रहा है. अब उसे एप्पल की एक और यूनिट कंज्यूम करनी है तो उसे टोटल क्या है 10 यूनिट ही अपना सेटिस्फैक्शन रखना है. अब उसे एप्पल की एक ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज की जितनी यूनिट को गिव अप करना पड़ेगा उन दोनों के रेशियो को कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Hope this is clear to you. Formula of marginal rate of substitution is loss of y by gain of x. यानी कि x के ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए y के जितनी कमोडिटी को लॉस करेंगे उन दोनों का रेशियो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा. So let's get discuss types of marginal rate of substitution. So we have three types of marginal rate of substitution. First is constant marginal rate of substitution. Here consumer give the same amount of commodity x for having commodity y. commodity x की एक ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए commodity y की अगर एक ही यूनिट को हम गिव अप करेंगे तो उसे कहेंगे constant marginal rate of substitution. यानी कि जितनी यूनिट हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ही दूसरे की गिव अप करनी पड़ेगी तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा. इसीलिए इसे कहेंगे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सेकंड है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. फिर कंज्यूमर गिव अप मोर कमोडिटी ऑफ एक्स फॉर हैविंग लेस कमोडिटी ऑफ वाई कंपैरिजन टू एक्स. मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक कंज्यूमर को कमोडिटी एक्स की एक ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए कमोडिटी वाई की उससे ज़्यादा यूनिट क्या करनी पड़ेगी गिव अप करनी पड़ेगी. उसे कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एप्पल की हर एक ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज की पहले से ज़्यादा यूनिट को गिव अप करना पड़ रहा है. ऑरेंज की गिव अप करने की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है इसीलिए इसे कहेंगे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Here consumer give less amount of oranges for having one more unit of apples. मतलब कंज्यूमर को एप्पल की एक ज़्यादा यूनिट या फिर हर एक ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज की पहले से कम यूनिट गिव अप करनी पड़ेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंज्यूमर एप्पल की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और ऑरेंज की 8. अब उसे एप्पल की एक और यूनिट कंज्यूम करनी है तो उसे ऑरेंज की कुछ यूनिट को गिव करना पड़ेगा. तो उसे मान लो 5 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है एप्पल की 3 यूनिट कंज्यूम करने के लिए. अब उसे मान लो एप्पल की एक और यूनिट को कंज्यूम करना है तो उसे ऑरेंज की कुछ यूनिट को क्या करना पड़ेगा गिव अप करना पड़ेगा. तो एप्पल की 4 और ऑरेंज की 3 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है. उसी तरह एप्पल की 5 और ऑरेंज की 4 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर को हर एक एप्पल की यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए ऑरेंज की पहले से कम यूनिट को गिव अप करना पड़ रहा है. पहले से कम यूनिट को गिव अप कर रहा है इसीलिए कहेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एप्पल की हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज की पहले से कम यूनिट को गिव अप करना पड़ रहा है. इसे कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग. Hope this is clear to you. So this is all about today's session.
If you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from the Commerce Institute. Thank you for watching the video.